महू में पूरे प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है। वहीं महू विधानसभा सीट पर पूरे प्रदेश पर इस बार निगाहें लगी हुई है। इस बार कांग्रेस किसी भी तरह महू विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा करना चाहती है। पिछले 15 वर्षों से महू विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। इस बार स्थानीय प्रत्याशी को लेकर भाजपा में काफी हलचल मची है। वहीं कांग्रेस में पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, जो कि 3 बार लगातार हारने के बाद भी पिछले 5 वर्षों से लगातार सक्रिय है, दम ठोकते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में 15 से अधिक उम्मीदवार अपने अपने आंकड़ों के दम पर चुनावी मैदान में दमखम ठोकते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस टिकट किसको देता है। वैसे ही कांग्रेस के टिकट के उम्मीदवार पूर्व सांसद प्रतिनिधि बड़गोदा के पूर्व सरपंच सुंदर पटेल भी टिकट की दौड़ में लगे हुए हैं, जो कि पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए हैं। सेना की जमीन अधिग्रहण, हिमा बैडछा रेंज अधिग्रहण जमीन के लिए 866 किसान परिवार की लड़ाई 1985 से आज तक लड़ रहे हैं। क्या कहा चैनल से सुंदर सिंह पटेल ने, चर्चा में आप भी सुनिए। महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। सुंदर पटेल जी, महू विधानसभा 2009 से आप भी उम्मीदवारी की लाइन में हैं। हाँ। आप क्या पार्टी के निर्देश से कैसे क्या काम करेंगे? आपके राजनीतिक कैरियर क्या रहा है? मैं 209 से सशक्त दावेदारी है मेरी, और अगर पार्टी बनाती है तो निश्चित रूप से महू विधानसभा क्षेत्र को जो 3-4 बार से हार रहे हैं उसको हम जिता के बाहर लाएंगे। और किसानों के लिए जो नर्मदा मैया का पानी है, गंभीर है, चंबल है और चोरल डैम है, इसके लिए काम करेंगे। और जो 21 गांव हैं आदिवासी समाज के, मॉडिफाइड गांव हैं आदिवासियों के, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज लाके संपूर्ण जो सर्वांगीण विकास होता है उसके लिए बहुत जबरदस्त काम करेंगे। महू शहर के अंदर जो कंटोनमेंट की समस्या है उसमें मकान बनाना, दुकानें निकालना, उनकी रजिस्ट्री होना, इस विषय पे मैं सख्ती से और ताकत के साथ काम करूँगा, ताकि लोगों को जुमलों में, नारों में डूब जाते हैं लोग, मैं उसको अमली जामा पहनाऊंगा। 2009 से लेकर आप 1994 तक सरपंच रहे। इस सरपंच के द्वारा आपके एक अच्छे कार्य किए गए हैं। नागरिकों के सहयोग से मुझे 2008 में डॉक्टर अब्दुल कलाम से समग्र स्वच्छता अभियान में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन ने दिया मुझे पुरस्कार, कलेक्टर जिला द्वारा दिया गया, संभागीय अधिकारी द्वारा दिया गया और गांव के नागरिकों द्वारा दिया गया। दूसरा, उसी कार्यकाल में मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाई 23 जून 1996 को। शराब की जो दुकान थी उसको मैंने बंद कराया। 10 परिवारों को मैंने 40 बीघा जो जमीन है गरीब लोगों को वो दिलवाई। ये सारे उपलब्धि भरे कार्य है। और शासन के अलावा एनजीओ से मदद लेके मैंने कई आवासीय समस्याओं का समाधान करके उनको मकान दिलवाया। आपके राजनीतिक कैरियर में सबसे बड़ी बात रही है आर्मी के क्षेत्र में जो जमीन अवगठित की गई, हिमा रेंज और बैडछा रेंज, जिसके लिए आप अभी तक प्रयासरत हैं। हाँ, मैं ये आपको बता दूं, 1985 और 87 के अंदर बैडछा एवं हिमा फील्ड फायरिंग सैन्य रेंज के लिए अधिग्रहण हुआ था। उचित मुआवजा प्राप्त नहीं होने से हम लोग कोर्टों में गए थे, तो मैं प्रकरणों को मैं 2 बार सुप्रीम कोर्ट लेके गया हूँ। और 13/7/2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रूप से कृषि भूमि से संबंधित प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। और ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें 200 से 300 करोड़ से अधिक की मुआवजा राशि हम किसानों को प्राप्त होगी। कोर्ट के अंदर बजावरियां लगी है, निश्चित रूप से शीघ्र हमें मुआवजा प्राप्त होगा। कितने परिवार को से आपके प्रयास से लाभान्वित होंगे? 1316 परिवार थे और 21 गांव थे और 450 मकान थे और 4827 हेक्टर एग्रीकल्चर लैंड थी 21 गांव की। जो आर्मी ने सेना जमीन अवगठित करी थी उसके लिए आपने प्रयास तो बहुत अच्छे किए, लेकिन इन परिवारों को के साथ खड़े रहे, पूरा खर्चा भी आपने उठाया, तो क्या अनुभव रहा और किन किन वरिष्ठ नेताओं से मिले? देखिए, हम वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो सोनिया जी से मिले, हमारे पूर्व सांसद गजन सिंह राजूखेड़ी जी से मिले, शिवराज सिंह जी चौहान से मिले, कैलाश विजयवर्गीय जी से मिले, सुमित्रा महाजन जी से मिले। इन सारे नेताओं से हम लोग मिले, लेकिन हमको इन हाल फिर सब संघर्ष माननीय न्यायालय के संदर्भ में हमने अपने जेब से पैसा लगा के आंदोलन किया, इंदौर तक की पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी और अंततः हमने इस पर विजय प्राप्त करी।
अगर पार्टी आपको टिकट देती है जी। तो आपका एजेंडा क्या रहेगा चुनाव का? मेरा एजेंडा रहेगा किसान रहेगा, मजदूर रहेगा, महू शहर रहेगा, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना और आदिवासी समाज के लिए स्पेशल एक पैकेज लेके 81 गांव की आज 60 से 65 हजार की आबादी है, उनको हम ताकत दें और आर्थिक रूप से संपन्न करूं। और कुछ ऐसी योजनाएं जो मेरे मन में है, रोजगार गारंटी की एक ऐसी योजना है कि आधा सरकार दे और आधा किसान दे, उसके लिए भी मैं सदन के अंदर प्रयास करके दिलाऊंगा। जितना ज्यादा पैसा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आएगा, लिक्विडिटी बनेगी, उतनी लोकल आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी और महू शहर की भी आर्थिक स्थिति पैसे आने से मजबूत होगी। मैं सुंदर सिंह पटेल, विधानसभा क्षेत्र 209, डॉक्टर अंबेडकर नगर, महू।